हे गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो एंड गुड इवनिंग। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वुमेन्स प्रॉपर्टी या फिर स्त्री धन इसको बोला जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी आप प्लीज़ कर दो। तो स्त्री धन और वुमेन्स प्रॉपर्टी, इसका डेफिनेशन क्या है और डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू स्मृति कर्स क्या है, हम लोग आज पढ़ेंगे। अभी पहले स्त्री धन एंड वुमेन्स इस्टेट। वुमेन्स इस्टेट मतलब वुमेन का क्या प्रॉपर्टी है। लिटरली द वर्ड स्त्री धन मीन्स वुमेन्स प्रॉपर्टी। स्त्री धन का मतलब वुमेन्स प्रॉपर्टी, मतलब वुमेन्स प्रॉपर्टी जो दोनों वर्ड्स है इसके हिंदी में अगर बोला जाए तो स्त्री धन हुआ। स्त्री मतलब वुमेन, धन मतलब प्रॉपर्टी या फिर इस्टेट। बट इन हिंदू लॉ इट हैज अलॉन्ग बीन गिवन अ टेक्निकल मीनिंग। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग इसको टेक्निकल मीनिंग भी दिया हुआ है। In the entire history of Hindu law, in the entire history, जितना भी हिस्ट्री है हिंदू लॉ का, उसके अकॉर्डिंग वुमेन्स राइट टू होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड। पूरे हिंदू लॉ के हिस्ट्री में वुमेन के पास जो भी राइट था उस किसी भी प्रॉपर्टी को होल्ड करने का, इसको डिस्पोज करने का, हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड। एट नो टाइम वेदर एज अ मेडन, वाइफ और अ वीडो हैज द वुमेन बीन डिनाइड द यूज ऑफ हर प्रॉपर्टी एज एन एब्सोल्यूट ओनर। चाहे वो मेडन हो या वाइफ हो या विडो हो, कभी भी वुमेन को डिनाई नहीं किया गया है कि अपने प्रॉपर्टी को यूज किया जाए एज एन एब्सोल्यूट ओनर, अपार्ट फ्रॉम द हस्बैंड्स डोमिनेंट पोजीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ स्त्री धन। कुछ एक्सेप्शन आता है, लाइक हस्बैंड्स डोमिनेंट पोजीशन, हस्बैंड का डोमिनेशन पोजीशन है इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ स्त्री धन। ठीक है। The Smritikars differs from each other as to what items of property constitute her स्त्रीधन। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू स्मृतिकार्स। According to Smritikars, the स्त्रीधन constituted those properties which she received by way of gift from relations। स्त्रीधन को उस कॉन्स्टिट्यूट करता है उस प्रॉपर्टीज को जो भी उसको मिला है, जो भी उस वुमेन को मिला है एज अ गिफ्ट फ्रॉम रिलेशंस विच इंक्लूड्स मोस्टली मूवेबल प्रॉपर्टी। लाइक मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब वो टेबल हो, चेयर हो, एसी हो, वॉशिंग मशीन हो, गाड़ी हो, बाइक हो, ऐसा कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं। ठीक है। दो समटाइम्स house or a piece of land was also given in gift, but sometimes a house and a piece of land was also given as a gift to the woman as a property। ठीक है। तो such as ornaments, jewelry and dresses। और ornament, jewelry, dresses भी immovable property है, तो वो भी दिया जा सकता है as a स्त्री धन। The gift made to her by strangers। स्ट्रेंजर लोग अगर कोई गिफ्ट दे एट द टाइम ऑफ सेरेमनी ऑफ मैरिज, शादी के टाइम पे, शादी के सेरेमनी के टाइम पे अगर कोई अनजान आदमी उसको गिफ्ट भी दे रहा है बिफोर द नुपिटल फायर और एट द टाइम ऑफ ब्राइडल प्रोसेशन ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड हर, वो भी कॉन्स्टिट्यूट करता है स्त्री धन को। ठीक है। वेदर द प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी ऑब्टेन हो रहा है, वेदर द प्रॉपर्टी स्त्री धन और वुमेन्स एस्टेट, मोस्टली डिपेंड करता है अपॉन द सोर्स फ्रॉम विच इट हैज बीन ऑब्टेन्ड। जहाँ जिस सोर्स से ऑब्टेन किया गया है मोस्टली इस पे ही डिपेंड करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इनुमरेशंस ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी। इसका मैंने 7 पॉइंट्स लिखा है, तो 7 पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। पहला आता है ये गिफ्ट एंड बीक्वेस्ट फ्रॉम रिलेशंस। फ्रॉम द अर्ली टाइम, बहुत पहले से, दिस हैज बीन अ रिकॉग्नाइज्ड हेड ऑफ स्त्री धन। सच गिफ्ट्स मे बी मेड टू वुमेन ड्यूरिंग मेडनहुड, कोवर्चर और विडोहुड बाय हर पेरेंट्स। रिलेशंस मतलब आ सकता है बाय हर रिलेटिव, जितना भी रिलेटिव है वुमेन का उन लोग से, बाय हर पेरेंट्स,
एंड द रिलेशंस और बाय हस्बैंड एंड हिज रिलेशन, मतलब पेरेंट्स से भी मिल सकता है, पेरेंट्स के रिलेशन से भी मतलब कि पेरेंट्स से मिल सकता है, पेरेंट्स के रिलेटिव से मिल सकता है, या फिर हस्बैंड से मिल सकता है, या फिर हस्बैंड के भी रिलेटिव से भी मिल सकता है, उसको भी गिफ्ट एंड बिक्वेस्ट फ्रॉम रिलेशंस ही बोलेंगे। सच गिफ्ट्स मे बी मेड इंटर विवोस और बाय विलफुली गिफ्ट किया जा रहा है उसको बोल सकते हैं, या फिर इंटर विवोस का मैंने आपको मतलब बताया था, जिसका मतलब होता है ट्रांसफर बिटवीन टू पर्सन्स। The Dayabhaga school does not recognize gift of immovable property by husband as स्त्रीधन। दयाभागा स्कूल जो है हिंदू लॉ का, ये रिकॉग्नाइज नहीं करता गिफ्ट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को एज अ स्त्रीधन रिकॉग्नाइज नहीं करता बाय हस्बैंड। अब दयाभागा क्या होता है और मिताक्षरा क्या होता है, ये मैं आपको सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ में बता दूंगा, आप उन लोग उसका वीडियो आप देख लेना जब मैं डालूंगा, ठीक है। अभी के लिए हम यही देखते हैं। द प्रॉपर्टी कमिंग अंडर दिस हेड वॉज टेक्निकली नोन एज स्त्रीधन, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट में, दैट इज गिफ्ट्स एंड बिक्वेस्ट फ्रॉम स्ट्रेंजर। अब सेम चीज होगा सिर्फ स्ट्रेंजर के तरफ से, पहले था रिलेटिव्स के थ्रू, चाहे वो हस्बैंड हो या पेरेंट्स हो या फिर उन दोनों के रिलेटिव्स के थ्रू। अब आते हैं हम लोग स्ट्रेंजर में। प्रॉपर्टी गिवन बाय गिफ्ट इंटरव्यूवोस मतलब ट्रांसफर बिटवीन टू पर्सन्स, और बाय विल बाय स्ट्रेंजर्स दैट इज अदर देन रिलेशन के अदर देन मतलब कि रिलेशन के अलावा कुछ और। टू अ वुमेन ड्यूरिंग मेडनहुड और विडोहुड कॉन्स्टिट्यूट्स हर स्त्रीधन। द सेम इज द पोजिशन ऑफ गिफ्ट्स गिवन टू अ वुमेन बाय अ स्ट्रेंजर बिफोर द नुप्टल फायर एट द ब्राइडल पोजिशन, या फिर शादी के टाइम में भी अगर कोई स्ट्रेंजर आके गिफ्ट देता है वो भी वुमेन्स प्रॉपर्टी के अंडर आएगा। प्रॉपर्टी गिवन टू अ वुमेन बाय गिफ्ट इंटरव्यूवोस और bequeathed टू हर बाय स्ट्रेंजर्स ड्यूरिंग कोवर्चर इज स्त्रीधन अकॉर्डिंग टू द बॉम्बे बेनारस एंड मद्रास स्कूल। बॉम्बे बेनारस मतलब अभी के टाइम में बनारस या वाराणसी and Madras schools, but not according to the Mithila and Dayabhaga schools। मिथिला और दयाभागा स्कूल से अकॉर्डिंग ये नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थर्ड, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय सेल्फ एक्सर्शन एंड मैकेनिकल आर्ट्स। इसका मतलब ये है अब वुमेन में एक्वायर प्रॉपर्टी एट एनी स्टेज ऑफ अ लाइफ। एक वुमेन कोई भी स्टेज ऑफ लाइफ में एक तो प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है बाय आर सेल्फ एक्सर्शन सच एज बाय मैनुअल लेबर, बाय एम्प्लॉयमेंट, बाय सिंगिंग, मतलब अपना नॉर्मल अर्निंग से, ठीक है, नॉर्मल अर्निंग्स बाय सिंगिंग, डांसिंग और एक्सेट्रा, और बाय एनी मैकेनिकल आर्ट according to all schools of Hindu law. The property thus acquired during widowhood or maidenhood in her स्त्रीधन, but the property thus acquired during the coverture does not, अगर जो भी प्रॉपर्टी एक्वायर किया गया कोवर्चर के दौरान it does not constitute to स्त्रीधन according to the Mithila and Bengal schools, but according to the rest of the school it constitutes स्त्रीधन, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब हम लोग आते हैं चौथा पॉइंट, दैट इज प्रॉपर्टी परचेज्ड विथ स्त्रीधन। जो भी उसको प्रॉपर्टी मिला, यहाँ पे लिखा है इन ऑल स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ इट इज अ वेल सेटल्ड लॉ दैट द प्रॉपर्टी इज परचेज्ड विथ स्त्रीधन और विद द सेविंग्स ऑफ द स्त्रीधन एज वेल एज ऑल एक्यूमुलेशंस एंड सेविंग्स ऑफ द इनकम ऑफ स्त्रीधन कॉन्स्टिट्यूट स्त्रीधन। मतलब जो भी प्रॉपर्टी स्त्रीधन पहले वुमेन को मिला और उसी वुमेन्स प्रॉपर्टी के थ्रू उस वुमेन ने मतलब एक्स को पहले कुछ प्रॉपर्टी या फिर कुछ स्त्रीधन मिला, ठीक है। अब उसी स्त्रीधन मान लो आप वाई है, अब वाई को यूज करके एक्स ने ए को खरीद लिया। ए एक तो कोई प्रॉपर्टी है, फ्लैट है, बंगलो, ऐसा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पांचवा पॉइंट में, दैट इज प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय कॉम्प्रोमाइज। कुछ कॉम्प्रोमाइज करके प्रॉपर्टी को एक्वायर किया गया है। प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय कॉम्प्रोमाइज, व्हेन अ पर्सन एक्वायर्स प्रॉपर्टी अंडर अ कॉम्प्रोमाइज व्हाट स्टेट ही विल टेक इन इट।
डिपेंड्स अपॉन द कॉम्प्रोमाइज डीड, जो भी कॉम्प्रोमाइज किया गया है उस पर डिपेंड करेगा कि व्हाट स्टेट ही विल टेक इन इट। इन हिंदू लॉ के अंदर देयर इज नो प्रिजम्पशन दैट अ वुमेन हु ऑब्टेन्स प्रॉपर्टी अंडर अ कॉम्प्रोमाइज टेक इट एज अ लिमिटेड इस्टेट। अंडर हिंदू लॉ अ वुमेन जो ऑब्टेन करती है प्रॉपर्टी अंडर दिस कॉम्प्रोमाइज, ये लेती है कि वो लिमिटेड इस्टेट के अंडर है। प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय अ वुमेन अंडर कॉम्प्रोमाइज वेयर अंडर शी गिव्स अप हर राइट्स टू हर स्त्री धन, जो अपना राइट्स अपना दे देती है। कॉम्प्रोमाइज मतलब अपना राइट्स दे देना स्त्री धन को, प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो वो भी कॉन्स्टिट्यूट करता है वुमेन्स प्रॉपर्टी और स्त्री धन। तो आपका 5वां पॉइंट भी हो गया। अब 6ठा पॉइंट में आते हैं, प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड इन लिeu ऑफ मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस के तौर पे जो भी प्रॉपर्टी ऑब्टेन किया गया है उसको भी वुमेन्स प्रॉपर्टी के तहत अंदर बोला जाएगा। अंडर ऑल स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ द पेमेंट्स मेड टू अ हिंदू फीमेल इन लम्प सम और पीरियडिकली फॉर हर मेंटेनेंस। लम्प सम मतलब बहुत ज़्यादा, इन अ बिग अमाउंट, और पीरियडिकली मतलब कि रेगुलर इंटरवल पे उसको पैसा दिया जा रहा है, पेमेंट्स दिया जा रहा है, मेंटेनेंस दिया जा रहा है। एंड ऑल द एरियर्स ऑफ सच मेंटेनेंस कॉन्स्टिट्यूट हर स्त्री धन, ये सब आपका कॉन्स्टिट्यूट करता है स्त्री धन को, ठीक है। सिमिलरली ऑल मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज ट्रांसफर्ड टू हर बाय वे ऑफ एन एब्सोल्यूट गिफ्ट इन लिeu ऑफ मेंटेनेंस कॉन्स्टिट्यूट हर स्त्री धन। इसका मतलब ये आता है कि जितना भी मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, जो भी ट्रांसफर, इन दोनों में से कोई भी चीज ट्रांसफर किया गया है बाय वे ऑफ एब्सोल्यूट गिफ्ट इन लिeu ऑफ मेंटेनेंस के थ्रू, उन लोगों को भी स्त्री धन के अंडर ही बोला जाएगा। अब आखिरी पॉइंट में आते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय इनहेरिटेंस, मतलब प्रॉपर्टी जो इनहेरिट किया गया है, मतलब ए और बी मदर फादर मदर है, उसकी बेटी ई, ठीक है, ई ने ए और बी से प्रॉपर्टी इनहेरिट किया है, वो प्रॉपर्टी को भी स्त्री धन बोला जाएगा। चलिए देखें यहाँ पे क्या लिखा है, अ हिंदू फीमेल में इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम अ मेल और अ फीमेल, शी में इनहेरिट इट फ्रॉम हर पेरेंट्स साइड और फ्रॉम द हस्बैंड साइड। मतलब ए और बी जो पेरेंट्स हैं, फादर मदर जो हैं, ठीक है, तो ए और बी जो फादर, ए मान लो फादर है, बी मतलब मम्मी है, ठीक है, उन दोनों के बेटी जो है ई, ठीक है, ई को ए और बी से भी मिल सकता है प्रॉपर्टी, और ई ने अगर डी के साथ शादी किया और सी और एफ जो है वो डी जो हस्बैंड है ई का, उसके मम्मी पापा है, तो उसके तरफ से भी प्रॉपर्टी जो भी मिलेगा, जो भी इनहेरिट करेगी प्रॉपर्टी, वो ई जो भी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगी उसको भी स्त्री धन के अंडर ही बोला जाएगा। द मिताक्षरा कंसिडर्ड ऑल इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज एज स्त्री धन्स। मिताक्षरा जो स्कूल ऑफ हिंदू लॉ है, वो सारा इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज को स्त्री धन के अंदर बोला गया है उसके थ्रू, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपको कोई डाउट आता है इससे रिलेटेड, या फैमिली कोड मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है फिर कमेंट ज़रूर आप कर दीजिए। और स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।